जॉन, सबसे पहले अगर बात की जाए उस 7 रोज़ा सोग की तकरीबात की, उसके बाद जो वहां पर नारे लगाए गए थे उनको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेरी असैसिनेशन का प्लान बनाया जा रहा है। क्या इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहेंगे या फिर ईरानी अवाम की तरफ से बाकायदा तौर पे ये एक वर्डिक्ट गर्दानी जाएगी, या उस सोग के मकाम पे लगने वाले नारे जो हैं उन्हें मुख्तलिफ नज़र से देखा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो पहले तो शोक की अगर बात करें, आपने खुद देखा मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब करोड़ों लोग जो हैं वो शामिल थे। तेहरान, मशहद, कुम, इराक के अंदर करबला और नजफ, तमाम जगहों के ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल थे, उन्होंने शमूलियत की। और हिस्टोरिकली आपने इतना बड़ा जलसा या जुलूस कहीं भी नहीं देखा होगा। ये तो वेस्टर्न मीडिया भी इस चीज का टेस्टिमेंट है, उन्होंने विटनेस किया है खुद से। अब अगर बात आ जाए प्लेकार्ड्स के ऊपर और स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो देखिए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि बदला आज नहीं तो कल जो है वो होगा। और ये सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसका एक रूहानी आंसर भी है, जिसका एक यकीन भी है कि कहीं ना कहीं बदला जो है वो लिया जाएगा और होगा बदला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब हुकूमत क्या प्लान कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरीके से असैसिनेशन करना या कुछ करना, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन बात सारी है कि जो लोग चाहने वाले हैं आयतुल्लाह खामनाई शहीद के, वो लोग तो नहीं भूले हैं उनकी उनकी शहादत को, और वो लोग तो नहीं भूले हैं उस जुल्म को जो ईरान के ऊपर हुआ इस पूरी जंग के दौरान। तो बात सारी ये है कि इंडिपेंडेंटली जो लोग हैं वो, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रेपरेशंस अपने तौर पे कर रहे होंगे, और इसी को बदला कहा जाएगा और वो बदला पूरा होगा। ये मानना है ईरानी ऑफिशियल्स का। आपने देखा कि लिंडसी ग्राम की जो मौत है उसके बाद किस तरीके से ईरानी मीडिया ने बाकायदा तौर पे बोला कि जहन्नम वासिल होने पे, लिंडसी ग्राम को जहन्नम वासिल होने पे ईरानी कौम को हम मुबारकबाद देते हैं, बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया। तो बात सर ये है कि ईरानी बड़े सीरियस हैं बदले के ऊपर, और ये जो भी चल रहा है मुआहदे का जो भी सिलसिला चल रहा है, उसको ये एज अ रेपरेशन, चाहे 200-300 बिलियन डॉलर भी हो, उसको ये एज अ काउंट नहीं करते कॉम्पनसेशन आयतुल्लाह खामनाई शहीद की। उसका बदला इन्होंने कह दिया कि अलग से लेंगे। आईआरजीसी ने भी बोल दिया है, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने भी अपने स्टेटमेंट में कह दिया है, और तमाम ईरान का जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बात को रिकग्नाइज करता है। अच्छा, जॉन, जिस तरीके से आपने कहा कि बदला लिया जाएगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद किस तरीके से कायम होगा, किस तरीके से वो चीज़ें ख़त्म होगी कि 47 साल की रकाबत ख़त्म हो गई, किस तरीके से इस बात की एश्योरिटी हो पाएगी कि मशरक़ वस्ता में अमन होगा, किस तरीके से ये होगा कि ईरान पर से पाबंदियाँ उठेंगी। अगर इस तरह के बयानात होंगे तो दूसरी तरफ से भी बदएतमादी का उनसर जो है वो नुमायाँ होगा, और ईरान तो पहले ही ये समझता है और जानता है, और उसके तजर्बात हैं कि माजी में उसके साथ जो दगाबाजी हुई है उसके बाद एतमाद नहीं किया जा सकता। और जब इस तरह के भी पैगाम देंगे तो दूसरी तरफ का तबका, जिसको आप पहले ही एक टैग लगा चुके हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इन पैगामात का कोई ताल्लुक नहीं है मुआहदे की एतमादी या बदएतमादी से। मुआहदे की एतमादी तो कभी हो ही नहीं सकती थी, सिर्फ एतमाद की बेसिस पे, या इस बेसिस पे कि कुछ किए बगैर ईरान जो है वो भरोसा कर ले अमेरिका के ऊपर। आर्टिकल 5 जो है एमओयू का, वो वायलेट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। आपने देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट जो है वो ईरान करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, लेकिन फिर भी यूएस जो है वो एक नया कॉरिडोर खोलने की कोशिश कर रहा है। बात सारी ये कि मुआहदे की एश्योरेंस जो है वो यूएस प्यार में या मोहब्बत में नहीं दे रहा, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको थ्रेट है ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन से, और ईरान की काबिलियत से कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। इसका बदले से लेना देना नहीं, बदले का तो शुरू शुरू से ही बोल दिया था कि बदला जो है वो तो होगा, वो अलग चीज है। तो बयानातबाजी, ट्रंप से ज्यादा बयानातबाजी किसने की है इस पूरे सिलसिले के अंदर? हत्ता कि जब निगोशिएशंस के अंदर पार्टीज बैठी हुई थी तब भी ट्रंप के बयानात किस तरीके के आ रहे थे, आपको याद होगा जब कालीबाफ साहब जो है वो छोड़ के आ गए थे मुजाकरात को, और मीडिएटर्स की इंसिस्टेंस पे उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। तो बयानबाजी में तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। और यूएस को मुआहदे पे रखना या ना रखना ईरान के बयानात से नहीं, ईरान की ताकत से और ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से है कि यूएस जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पे रुके। अभी आपको नजर आ रहा है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अगर मुआहदा कंप्लीट की तरफ यूएस अपनी जो है वो टर्म्स पूरी नहीं करता तो हम जो है वो छोड़ देंगे मुआहदा। और जाहिर सी बात है, कोई फायदा नहीं है ऐसी ऐसे मुआहदे के अंदर रहने का जिसके अंदर वन साइडेड अरेंजमेंट जो है वो पूरी हो रही हो और दूसरी साइड से जो है वो कॉन्स्टेंटली वायलेशन चल रही हो। तो देखिए, ये सारी बात ये है कि ईरान के बजाय अमेरिका को देखना है कि अमेरिका ने जो वादे किए हैं वो अमेरिका पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। फ्रोजन एसेट्स जो है जिनकी बात हो रही थी कि रिलीज करेगा, फ्रोजन
एसिड्स का मामला फंसा हुआ है। ऑयल सैंक्शंस की जो बात थी, ऑयल सैंक्शंस दोबारा जो है वो वेवर दिया था, दोबारा ऑयल सैंक्शंस रीइंस्टेट कर दी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है वो वायलेशंस चल रही हैं। लेबनान का मामला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है। तो बात सारी ये है कि ये सारे मामला बयानबाजी से नहीं बल्कि ताकत से ही ईरान को पता है कि हल होने हैं, और इसका टाइम आगे आगे भी आना है। ये जो भी चल रहा है वो तो आपको नजर आ जाएगा किस तरफ जा रहा है। तो अगर एमओयू अभी तक स्टैंड नहीं किया हुआ, तो एमओयू के स्टैंड ना होने के बाद ईरान का अगला कदम क्या जौहरी प्रोग्राम को फाल करने के हवाले पर होगा, या फिर वो कतई तौर पे इस तरफ नहीं सोचेगा? देखिए, जौहरी प्रोग्राम तो, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कभी भी वेपन्स के तौर में तो तर्ज में तो ईरान कभी भी नहीं बना रहा था। बाकी जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो स्टेटस उसका ऑन गोइंग है जिस तरीके से चल रहा है। आगे जाके जो भी आईएई के मामला हैं वो तब आएंगे डिस्कशन के अंदर जब पिछले जो पॉइंट्स हैं जो एमओयू के अंदर जो मेंशन हुए हैं जो अमेरिका को पूरे करने हैं, वो जब अमेरिका पूरे करेगा उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है इस चीज के ऊपर कि न्यूक्लियर मवाद का क्या होगा, या फॉर एग्जांपल एनरिचमेंट ईरान किस तरीके की करेगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा मुआहिदा जो है वो, जब तक बचा कुचा सही वो अगर चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है, ईरान उसकी पासदारी कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जहां से वायलेशन होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई ऑफ कोर्स ईरान को करनी पड़ती है। तो आगे जाके एक्सपेक्टेड यही है कि अगर तो फुल फ्लैज वॉर के अंदर चीजें जाती हैं, अभी तक फुल फ्लैज वॉर के अंदर चीजें नहीं गई हैं, अभी तक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मामला चल रहा है। अगर तो फुल फ्लैज वॉर की तरफ चीजें जाती हैं तो हमें पता है कि ईरान जो है वो बाबल मंदब भी बंद करेगा, और एक्स्ट्रा रीजनल जो है, रीजन से बाहर जो है ये जंग धकेली जाएगी, अगर तो अमेरिका फुल स्केल अटैक्स पे दोबारा आता है जिस तरीके से पहले कर रहा था। इस वक्त जो है वो टिट फॉर टैट हो रहा है, और आपने देखा कि एसेट जो है यूएस के, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर और यूएई के अंदर भी बाय द वे कल हमले हुए। आज सुबह जो है वो सिर्फ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और ओमान के अंदर हुए, बेसिस के ऊपर हुए। बाय द वे लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात को छोड़ देते हैं कि यूएस के बेसिस को हिट किया जा रहा है। तो बात सारी ये है कि अभी तक तो मामला चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन अगर ये फॉल बैक करता है तो बहुत बड़ी एस्केलेशन जो है वो हमें देखी जाएगी। अच्छा जॉन, आप नहीं समझते कि मौजूदा दौर में फुल फ्लेज वॉर की इख्तरा तब्दील हो चुकी है? क्योंकि माजी के अंदर ये होता था कि बॉर्डर पे खड़ा अगर एक सिपाही भी टारगेट कर दिया जाता था तो फिर ऐलान ये हो जाता था कि अब बाकायदा तौर पे आम जंग का ऐलान कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 80 से ज़ायद मकामात के ऊपर ईरान पे हमले होते हैं। उस वक्त में कि जब एमओयू साइन है, उस वक्त में कि जब वहाँ पे आखिरी सफ़र जो है वो शहीद रहबर आला का जारी व सारी होता है, तो जवाबन ईरान की जानिब से 85 मकामात पे हमले किए जाते हैं। फिर जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के ममालिक में अमरीकी अड्डों के ऊपर हमले हुए हैं, तो मौजूदा दौर में फुल फ्लेज वॉर की इख्तरा और उसकी तशरीह क्या है जो माजी में कुछ और हुआ करती थी और अब हम ये कहते हैं कि अभी ये आम जंग का ऐलान नहीं हुआ? देखिए, यहाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जितनी साइट्स को यूएस हिट कर रहा है वो रेडार एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस हैं जितने भी साउथ के एरियाज के अंदर हैं, और उसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स को फॉर एग्जांपल हमला किया। हो ये रहा है कि रिस्पांस में ईरान जो है वो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन में, जैसे 2 हिमार सिस्टम्स जो लगे हुए थे जिनके थ्रू अटैक्स हो रहे थे कुवैत के जरिए, वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने हमला किया तो वो जो थ्रेट का जो आंसर था उसको निकालने के लिए सिर्फ डीमोबिलाइज किया यूएस को उन बेसिस के ऊपर अटैक करके। अगर फुल फ्लेज वॉर का मतलब ये है कि अगर यूएस जो है वो फुल स्केल लड़ाई फॉर एग्जांपल इस्फहान, तेहरान और मेजर शहरों के अंदर दोबारा सिविलियन आबादी में, जिस तरीके से पहले वो करना शुरू हुआ था, दोबारा सिविलियन आबादी में करना शुरू करता है और उसको आगे बढ़ाता है, या कोई असैसिनेशन प्लान करता है, तो फॉर एग्जांपल ईरान जो है उसके ऊपर फुल स्केल जंग को जो है वो धकेल सकता है, क्योंकि फिर वो क्लियरली ऐसी चीज होगी जिसके बाद वापस नहीं जाया जा सकता मुआहदे के अंदर। तो कंट्रोल्ड एक्शन यूएस जो है वो कह सकते हैं कि यूएस एक कंट्रोल्ड एक्शन, हॉर्मोस को लेने के लिए कंट्रोल्ड एक्शन कर रहा है, और उसी कंट्रोल्ड एक्शन को जवाब देने के लिए ईरान जो है वो यहां से कंट्रोल्ड एक्शन दे रहा है। अगर तो यूएस फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट करता है, या अगर कोई ऐसी थ्रेट पोस्ट करता है ईरान को जिसमें वो फॉर एग्जांपल मेजर एरियाज के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे, सिविलियन आबादी के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे, या फॉर एग्जांपल लीडर्स को असैसिनेट करना शुरू कर दे, तो उसके ऊपर ईरान जो है वो फुल फ्लेज वॉर जो है वो स्टार्ट कर सकता है, और इसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है कि आगे जाके अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फुल फ्लेज वॉर की तरफ दोबारा ये मामला जा सकते हैं। लेकिन यहां से मेरी रीडिंग ये है कि क्योंकि यूएस के पास PRSM मिसाइल्स का स्टॉक, उनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक, पेट्रियट और थैट के सिस्टम्स का स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, इस वजह से वो नहीं चाहेंगे कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ चीजों को लेके जाएं। लेकिन बहरहाल साथ ही साथ ये भी देखना है कि यूएस जो है वो किसी भी तरीके से जो मुआहिदा हुआ है, जिस जो टर्म्स मुआहिदे के साइन किए हैं यूएस ने,
उनके ऊपर स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आखिर में सोल्यूशन क्या बचता है? अगर यूएस रेडी नहीं है मुआहदे को ओन करने के लिए, और ईरान तो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा यूएस को, तो होगा क्या एंड में? एंड में यही होगा, फिर चीजों को एस्केलेट किया जाएगा और दोबारा से एक राउंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है, या फिर यूएस जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर ले, जो कि अनलाइकली नजर आ रही है इस वक्त तक।